अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने रब की रहमतों के साए में होंगे। जो मेरे भाई बहन किसी परेशानी, बीमारी या मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और सुकून अता फरमाए। आमीन। आज हम अपने 30 डेज दुआ चैलेंज के 20वें दिन पे हैं। जैसा कि हम हर रोज़ 5 लोगों के लिए ख़ास दुआ करते हैं, वैसे ही हम अपने हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हर एक को उसकी जायज़ मुरादें अता करे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, ये कायनात जिसमें हम रहते हैं एक बड़ी तदबीर और परफेक्ट प्लानिंग के साथ चल रही है। सूरज, चांद, सितारे, समंदर, पहाड़, हर चीज अपने मुकर्रर वक्त और जगह पर काम कर रही है। कुछ भी इत्तफाकन नहीं होता। ना कोई चीज यूं ही जाहिर होती है, न ही कोई काम एकदम से पूरा हो जाता है। हर चीज को अल्लाह ताला एक प्रोसेस से गुजारता है। चाहे इंसान का पैदा होना हो, मौसमों का बदलना हो, जानवरों का जन्म हो या फिर आपकी तालीम, मेहनत और करियर, हर चीज़ में एक प्रोसेस है। आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, शादी, नौकरी, सेहत या कोई ख़ास मुराद, वो एकदम नहीं मिलती। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और सब्र करना पड़ता है। अल्लाह ताला उस चीज़ को आपके लिए तैयार करता है ताकि जब वो आपको मिले तो उसकी कदर हो। जब आप किसी खास दुआ में मुब्तला होते हैं तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा साइन है। इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए चुना है। बहुत से लोग अपनी दुआओं को लेकर शक में पड़ जाते हैं। क्या ये मेरे नसीब में है? क्या ये पूरी होगी? ये शक शैतान का जाल है। फाइनल नतीजा तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, लेकिन उसका एक निज़ाम है। वो अपने बंदे को कभी तन्हा या बेमकसद नहीं छोड़ता। जब आप दुआ में होते हैं तो अल्लाह आपको निशानी के जरिए गाइड करता है। ये निशानी बताते हैं कि आपकी दुआ अल्लाह की रहनुमाई से हो रही है। अगर आपको बार बार ये निशानी मिल रहे हैं, ख्वाबों में, दिल के सुकून में या किसी और तरीके से, तो यकीन मानिए अल्लाह वो चीज़ आपको अता करने वाला है। हर इंसान की तकदीर और मकसद अलग है। शादियां तो बहुत सारे लोगों की होती हैं, लेकिन हर शादी के बाद की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग अच्छे अमल के साथ जिंदगी गुजारते हैं, कुछ बुरे। यही चीज़ दुआ को भी खास बनाती है। ये दुआएं उन खास बंदों के हिस्से में आती हैं जिनसे अल्लाह बड़े काम लेना चाहता है। जो लोग अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं और उसकी मोहब्बत में डूबे रहते हैं, वही इन निशानी को समझ पाते हैं। बाकी लोग जो सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगे रहते हैं और दीन इस्लाम से पूरी तरह नहीं जुड़ते, वो इन निशानी से महरूम रहते हैं। निशानी नंबर 1, मेहनत और मुश्किलात। अल्लाह ताला ने हीरे की मिसाल दी है। हीरा आसानी से नहीं मिलता। पहाड़ों को खोदकर बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ही वो हासिल होता है। फिर उसे तराशने का एक लंबा प्रोसेस होता है, तब जाकर उसकी वैल्यू बनती है। उसी तरह अगर आपके नसीब में कोई बड़ी नेमत है, चाहे वो शादी हो, कामयाबी हो या कोई और मुराद, तो अल्लाह उसे आसानी से नहीं देता। वो आपको मेहनत और मुश्किलात के प्रोसेस से गुजारता है। अगर आप मुश्किलों में हैं, अगर आप दिन ब दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, तो ये निशानी है कि अल्लाह आपको गाइड कर रहा है। आपकी हर कोशिश, हर नेकी, हर इबादत, ये सब अल्लाह आपसे करवा रहा है। वो आपको वो चीज देने की तैयारी कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। निशानी नंबर 2, सब्र का इम्तिहान। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा तड़प कर मांगते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ताखीर होती है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब जल्दी पूरे हो जाते हैं, लेकिन जिस खास चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उसे आपके ख्वाबों में दिखाता है। बार बार साइंस देता है कि वो आपको मिलेगी। फिर भी साल 2 साल गुजर जाते हैं और वो चीज़ जाहिर नहीं होती।
आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये मेरे नसीब में नहीं तो ये ख्वाब और निशानी क्यों? ये निशानी इसलिए है क्योंकि अल्लाह उस चीज को आपके नसीब में लिख चुका है, लेकिन बड़ी नेमत के लिए बड़ा इंतजार करवाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल याद रखें। उनकी हिम्मत और सब्र की आजमाइश हुई, लेकिन वो डटे रहे। आपका सब्र भी बार बार टूटेगा, लेकिन ये सब अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। वो आपकी रूह को निखार रहा है, ताकि जब वो चीज मिले तो आप उसकी कदर करें और शुक्रगुजार बने। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जो मेहनत, तलब और सब्र से मिले वो इंसान को सारी जिंदगी शुक्रगुजार रखती है। अल्लाह आपको ऐसा ही इंसान बनाना चाहता है। निशानी नंबर 3, डार्कनेस और नूर की तलाश। जिंदगी में जब अंधेरे छा जाएं, हालात खराब लगें और दुआ का जवाब ना आए, तो ये भी एक बड़ा निशानी है। अल्लाह आपको इस डार्कनेस में इसलिए डालता है ताकि आप उसके नूर की तलाश करें। अल्लाह नूर है। इस कायनात की हर चीज, सूरज, चांद, सितारे, समंदर, पहाड़ उसके जलाल की गवाही देती है। वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उसका नूर हर चीज में झलकता है। जब आप दुआ में लगे रहते हैं तो अल्लाह आपको इस नूर की खोज में लगा देता है। समंदर की गहराइयों में, आसमान की बिजलियों में, जमीन के हिलने में, रात दिन के चक्कर में, हर जगह उसका जलाल है। अगर आप सच्चे दिल से उसे महसूस करें तो वो आपको महसूस होगा। ये डार्कनेस मायूसी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहनुमाई की निशानी है। वो आपको अपने करीब बुला रहा है। निशानी नंबर 4, बंद दरवाजे और तवक्कुल। दुआ के सफर में जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान मायूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर, शादी की दुआ करने वाले लड़के लड़कियां जब देखते हैं कि उनका रिश्ता टूट गया, कोई और शादी कर रहा है या उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, तो वो टूट जाते हैं। लेकिन ये बंद दरवाजे अल्लाह का टेस्ट है। वो देखता है कि आप उस पर कितना तवक्कुल करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को देखना है। गुनाह की तरफ ना जाएं, किसी से भीख ना मांगे, अपने दर्द को अल्लाह के सामने रखें। कहें, ऐ अल्लाह, मैं कोई जिद्दी नहीं हूं, ना गुनाह की तरफ जा रहा हूं। मेरी बेबसी तू देख रहा है। मैंने तुझसे एक चीज मांगी, वो मुझसे दूर होती जा रही है, लेकिन तू बेहतर को भी बेहतरीन करने वाला है। तू मुझे वो चीज अता कर दे। जब आपकी दुआएं इस लेवल पर पहुंचती हैं तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा निशानी है। अल्लाह ने आपके लिए वो चीज इंशाअल्लाह पूरी करनी है। उसका वक्त अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये निशानी बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं। निशानी नंबर 5, मजबूती और पुख्ता ईमान। इस सफर में आप महसूस करेंगे कि पहले आप मुश्किलों में टूट जाते थे। कोई आपको तोड़ता था तो आप डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते थे, लेकिन अब अल्लाह ने आपको मजबूत कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, आंसू बहेंगे, लेकिन आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा। आप सब्र के दायरे में रहें। अल्लाह टूटी चीजों से मोहब्बत करता है। अपने आंसुओं को दुआ और सब्र की चादर में लपेटे। अल्लाह उन आंसुओं को संभालता है और उनका सिला दुगना करके देता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप रो नहीं सकते। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, लोगों से शिकायत करना छोड़ देते। अल्लाह टूटी हुई चीजों को जोड़ता है और वो आपके दिल को सुकून से भर देता है। निशानी नंबर 6, सुकून और यकीन। तमाम प्रोसेस के बाद जब वो चीज आपके करीब होगी, अल्लाह आपके दिल में बेपनाह सुकून डालेगा। हालात मुश्किल होंगे, लेकिन आपका दिल यकीन से भर जाएगा कि वो चीज आपको मिलने वाली है।
ये सुकून वो निशानी है जो सिर्फ अल्लाह के सजदों। जब आप वजू करते हैं, सजदा करते हैं, तो आपकी रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं। वजू का पानी आपके गुनाहों को धोता है, आपके गम को मिटाता है। जब आप सजदे में झुकते हैं तो वो सुकून आपके दिल में उतरता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये निशानी बताता है कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। मेरी यूट्यूब फैमिली, ये थे वो साइंस जो बताते हैं कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें, चाहे धीमे चलें, रेंगे या घसीटे। शैतान आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप सिराते मुस्तकीम पर डटे रहें। आपके पांव जख्मी हो जाए, जिस्म लहूलुहान हो जाए, लेकिन वो सुकून जो आपकी रूह को मिलेगा वही आपकी मंजिल होगा। वो घाव ठीक हो जाएंगे और आपकी रूह अल्लाह की रहमतों से चमक उठेगी। अल्लाह ने हिदायत उसी को बख्शी है जिसकी उसे तलब है। आज के 30 डेज दुआ चैलेंज के 20वें दिन हम खास तौर पर 5 लोगों के लिए दुआ करते हैं। सैयदा साफिया, अल्लाह सैयदा साफिया और उनकी मोहब्बत को जल्द से जल्द निकाह की नेमत अता फरमा। उनकी मोहब्बत को हर जलने वालों और दुश्मनों से महफूज रख। उनके दिल को सुकून दे। उनकी बदनामी की कोशिशों को नाकाम कर और उनकी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। सुमिया खातून, ऐ अल्लाह सुमिया खातून की हर जायज़ मुराद को पूरा कर। उन्हें सेहत, कामयाबी और सुकून अता फरमा। उनकी हर मुश्किल को आसान कर। आमीन। यास्मीन, ऐ अल्लाह यास्मीन की हर दुआ को कबूल फरमा। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, बरकत और रहमतें नाजिल कर। उनकी हर मुश्किल को दूर कर। आमीन। शेख शबाना बेगम, आए अल्लाह शेख शबाना बेगम को हिम्मत और ताकत दे जो अपने घर को चला रही हैं और अपने माँ बाप की देखभाल कर रही हैं। उनके लिए रोज़ी में बरकत दे। उनके माँ बाप को सेहत अता कर और उनकी हर मुश्किल को आसान कर। आमीन। शेख नसीम और उनकी बेटी शेख फातिमा अजरा, अल्लाह शेख नसीम की बेटी फातिमा अजरा को सेहत, खुशी और कामयाबी अता फरमा। उनके शौहर को घर वापस लौटने की तौफीक दे और उनके परिवार को फिर से मिला दे। उनकी हर दुआ को कबूल कर। आमीन। हम अपने हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादें पूरी कर। हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और हमें अपने नूर से रोशन कर। आमीन। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, इस 30 डेज दुआ चैलेंज के 20वें दिन पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी दुआओं को और मजबूत करें। हर रोज़ 5 लोगों के लिए दुआ करें और हमारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत को भी अपनी दुआओं में शामिल करें। अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आमीन लिखना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।